हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। परमेश्वर ने मुझे आपको ये मौका दिया है कि सुबह के वक्त हम परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुत से भाइयों तक, बहनों तक परमेश्वर का वचन जा रहा है। मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप पर, आपके पूरे परिवार पर बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। आज का दिन आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए आशीष में बनता जाए। आज का जो विषय है, जिस विषय को लेकर हम आगे चलना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन है, चूक कभी भी चूक हो सकती है, कभी भी हमसे गलती हो सकती है और उसके लिए प्रभु कहता है कि हमें सावधान रहना है। इब्रानियों का 3 अध्याय उसके 14 पद में कहता है, यदि हम आप प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जो हमने विश्वास किया था, पहला विश्वास किया था, उसके ऊपर स्थिर रहें, तो हम मसीह के भागी होंगे। हम मसीह के भागी होंगे। हमेशा याद करना है, जो कुछ प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है, आपके जीवन में काम किया है, उसको हमें निरंतर आगे बढ़ाते जाना है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करें और आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। मूसा और हारून के में जो लोगों की अगुवाई करते थे, परमेश्वर ने अगुवाई का कार्य दिया और ये जब अगुवाई कर रहे थे, कनान में प्रवेश कर सके, ये कनान में जा सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उनसे क्या ऐसा पाप हुआ, मूसा और एक हंसमुख बालक के रूप में अपनी माता के विश्वास में बड़ा हुआ और विश्वास ही के द्वारा उसने मिस्र की पाप में सुख विलास को छोड़ दिया। सुख विलास को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ सेवकाई में आगे बढ़ा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय देखेंगे तो परमेश्वर आपको इस बात के लिए और आगे बढ़ाता है ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और जैसे कि हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के लिए, हर बहन के लिए, भाई के लिए, हर बच्चे के लिए इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम इस वचन को लेकर आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि विधवाओं के लिए हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि विधवाओं को क्या करना चाहिए, विवाह करना चाहती हैं तो उनको विवाह करना चाहिए। परमेश्वर 12 पद में कहता है, 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय 12 पद, और दोषी ठहरती है क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। मूसा और हारून के लिए जो विश्वास हमने किया है, जिस विश्वास को लेकर हम चल रहे हैं, इब्रानियों का लेखक भी इसी बात को कहता है 3 अध्याय के 14 पद में, यदि हम अपने प्रथम भरोसे को, जो पहला विश्वास हमने किया था, प्रभु के साथ अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, हम बराबर बने रहे। और इसलिए यहाँ पर भी वो इसी बात को कहता है कि हम विश्वास में, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। शैतान यही चाहता है कि हम अपने विश्वास को छोड़कर संसार की बातों में लग जाएं। 13 पद कहता है, इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती हैं और दूसरों के कामों में हाथ भी डालती है और अनुचित बातें बोलती हैं। अनुचित बातें बोलती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पूरी भक्ति के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलते जाना है ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके और हमारा जीवन प्रभु को भा सके। प्रियो, परमेश्वर ने आज का दिन दिया है, इस सप्ताह का आखिरी दिन है। कार्य की दृष्टि से सैटरडे को प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में रहें और उसकी महिमा करें और जितना हो सकता है हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में
पूरा कर सके। इसलिए वो कहता है 14 पद में कहता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जनें और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना मिले। पौलुस हर समय पूरे सारी जाति के लोगों को, हर उम्र के लोगों को पहले कहता है किसी बूढ़े को न डांट, परंतु पिता जानकर क्या करना, उसका आदर करना है। और एक एक जवान को बताएगा, अब विधवा को बताएगा, हर एक के बारे में। और यहाँ पर इस बात को कहता है कि वो विवाह करें और बच्चे जने और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें। परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस बात को लेकर आता है ताकि हम अपने जीवन में शांति को लेकर उस परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। 15 पद कहता है, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुके हैं। शैतान यही कोशिश करता है कि हम परमेश्वर को छोड़कर संसारिक बातों में लग जाएं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने हमें जब तक इस पृथ्वी पर है सब कुछ, वो कहता है पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है। और इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, तुमने जो मुझ पर विश्वास ना किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचा ना पाओगे। एक चूक गड़बड़ होती है। मूसा और हारून ने, मूसा को अवसर नहीं मिला, उसने 40 वर्ष तक इजरायलियों की अगुवाई करी। परमेश्वर से बात करने वाला 40 दिन तक पहाड़ पर परमेश्वर के साथ रहा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा न मानी, एक जगह चूक कर गए। एक भूल, एक चूक हमें परमेश्वर की उस संगति से अलग कर सकती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ने, परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बोलना कि पानी देगी, लेकिन मूसा ने क्रोध में आकर 3 बार चट्टान पर लाठी मारी। पानी तो आया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर चाहता है कि उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सही तरीके से, मन की गहराई से, किसी को नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर मन की बात को जानता है। मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, इसको सब परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मन की गहराई से हम उसकी आज्ञा का पालन करें। तुमने जो मुझ पर विश्वास न किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। गिनती उसका 20 अध्याय उसके 12 पद में, अविश्वास की भयानकता को जानिए। अविश्वास की भयानकता, यदि अविश्वास का जीवन जीते हैं, विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, तो उसकी भयानक स्थिति होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कई लोग तो बहक कर, 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 15 पद में लिखा है, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुके हैं, शैतान के पीछे हो लिए हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी विश्वासनी के यहाँ विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करें कि कलीसिया पर भार ना हो, कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। परमेश्वर मुझे आपको हर परिस्थिति में एक एक जन के लिए, एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम ईमानदार बनकर एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे की मदद करें और जितना हो सकता है हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते चल जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर रोज प्रोत्साहन करता है ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस बनने और परमेश्वर से प्रार्थना करने का उत्तर पाने की बहुत सी शर्तें हैं। हमें परमेश्वर से उत्तर पाना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें परमेश्वर की महिमा करना है, और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको बरकत देते जाएगा। इस पृथ्वी पर रहते हुए उसने अपनी प्रतिज्ञाओं को दे रखा है, उसने अपनी प्रतिज्ञाओं को दे रखा। यीशु मसीह ने मत्ती उसके 6 अध्याय और 33 पद में लिखा है कि
पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर मुझे और आपको प्रतिज्ञा देगा है कि जब हम उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ बैठकर उस संगति का आनंद लेता है। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे। कल रविवार का दिन है, संडे का दिन है, और मैं आप सबको प्रोत्साहन करता हूँ कि जहाँ भी आप हैं आसपास के भवन में जाएं, परमेश्वर की संगति करें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। संडे का दिन परमेश्वर ने आशीष का दिन बनाया है। हम उसकी आशीष को लें, उसकी बरकत को लें और उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद कि आपने पिता परमेश्वर आज का दिन दिया है ताकि आज के दिन में आपकी महिमा कर सके। पूरे दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपता। प्रभु, आप दया कर, अनुग्रह कर, आपका हाथ साथ बना रहे। अपने आप को, हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, हर एक की रक्षा कर, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी आशीष से भरपूर कर। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि लें। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, भिलाई की हमारी बहन ज्योति के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु, जो कैंसर की तकलीफ है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अपनी दासी पर दया कर, आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे, आपका हाथ उन पर बना रहे। हरिद्वार की बहन के लिए प्रार्थना करते, प्रियंका के लिए प्रभु जी, उसको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उस बेटी पर भी दया कर, आप उसको भी छू ले, चंगाई दे प्रभु जी, आपका हाथ उसके साथ बना रहे और वो घाव प्रभु जो है आपके नाम से भर दिया जाए और वो आपकी महिमा को देख पाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो आज पिता परमेश्वर आवाज को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें।